हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। आज का क्लास में सेमेस्टर 5 का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए गेस किया गया है, जो 2 जनवरी से आप लोगों को BBMQ के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। ये जो भी MCQ क्वेश्चन गेस किया गया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, MCQ क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, बहुत ही बारीकी से गेस किया गया है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन करके जाते हैं तो निश्चित ही आप लोगों का स्कोर बहुत ही अच्छा जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। सबसे पहले MCQ क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है MCQ क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, सबसे पहला क्वेश्चन कहा जा रहा, कॉस्ट अकाउंटिंग वाज ऑर्गेनाइजेड। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर चूज करना है। पहला नंबर क्वेश्चन है कॉस्ट अकाउंटिंग वाज ऑर्गेनाइजेड। ए नंबर में बोल रहा टू मीट द डिफिशियंसीज ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बी नंबर में कहा जा रहा है टू मीट द डिफिशियंसीज ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग। सी नंबर में कहा जा रहा टू मीट द डिफिशियंसीज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और डी नंबर में कहा जा रहा नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए नंबर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, टू मीट द डिफिशियंसीज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। 2 नंबर क्वेश्चन कहा गया है द मेन फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इंटरनल रिपोर्टिंग करना, दूसरा ऑप्शन है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करना, तीसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट का रिपोर्टिंग करना और चौथा ऑप्शन है बैंक का रिपोर्टिंग करना। तो इसका राइट आंसर होगा इंटरनल रिकॉर्डिंग करना। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या होता है? इंटरनल रिपोर्टिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट। कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टॉक को वैल्यू लगाया जाता है किस पर? मार्केट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर, सेलिंग प्राइस पर, स्टैंडर्ड प्राइस पर। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो बोल रहा इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस या स्टैंडर्ड प्राइस। तो इसका राइट आंसर होगा कॉस्ट प्राइस। बोला कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टॉक का वैल्यू कैसे लगाया जाता है? कॉस्ट प्राइस पर। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। कहा जा रहा क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन। कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग जो है किस पर बेस है? सिंगल एंट्री सिस्टम में बेस है, अमेरिकन अकाउंटिंग सिस्टम है, नन ऑफ दीज। और बी नंबर बोल रहा है डबल एंट्री सिस्टम। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, नहीं, ए आंसर नहीं होगा। अमेरिकन अकाउंटिंग सिस्टम, ए भी नहीं होगा। डबल एंट्री सिस्टम बिल्कुल सही। कॉस्ट अकाउंटिंग किस पर बेस है? डबल एंट्री सिस्टम पर बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा क्या? क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। 5 में कहा जा रहा कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली हेल्प द मैनेजमेंट इन। कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट का हेल्प करता है। पहला नंबर बोल रहा अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। दूसरा नंबर में बोल रहा प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। तीसरा नंबर में कहा जा रहा फिक्सिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स। चौथा नंबर में कहा जा रहा ऑल ऑफ दीज। तो 5 नंबर में कौन सही है आंसर वो बताना है। क्वेश्चन क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली हेल्प द मैनेजमेंट इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है क्या? टेलीफोन एक्सपेंसेज इज। टेलीफोन एक्सपेंसेज क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है,
सेमी वेरिएबल है या बोथ ए एंड बी। 4 ऑप्शन आपके सामने है। अब पूछा जा रहा है क्या, टेलीफोन एक्सपेंसेज इज फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट या सेमी वेरिएबल या बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, सेमी वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 6 का सी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा क्या, कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टॉक इज नॉन एज। बोल रहा क्या, कॉस्ट जो है कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टॉक इज नॉन एज इनपुटेड कॉस्ट, अर्जेंट कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट या आउट ऑफ द स्टॉक कॉस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा आउट ऑफ द स्टॉक कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कॉस्ट। इसमें से कौन फिक्स कॉस्ट का एग्जाम्पल है। पहला बोल रहा है क्या, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसके बाद बोल रहा है क्या, सैलरी ऑफ ऑफिस मैनेजर। तीसरा बोल रहा चार्जेबल एक्सपेंसेज और चौथा बोल रहा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो कहा जा रहा है इसमें क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कॉस्ट। इसमें से कौन सा फिक्स कॉस्ट का एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, सैलरी ऑफ द ऑफिस मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 में आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा, बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू CIMA इंग्लैंड द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ asserting कॉस्ट इज कॉल्ड। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू CIMA इंग्लैंड द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट को एसर्टेन करने का जो टेक्निक और प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कॉस्टिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 में आइए। 10 में क्या कहा जा रहा, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज हायर लोअर। सी में बोल रहा लाइक बाय द अकाउंटेंट और डी में बोल रहा नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किया करना है, मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस विच इज हायर या लोअर या लाइक बाय द अकाउंटेंट या नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, लोअर। क्वेश्चन नंबर 10 का बी नंबर। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्या 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा, कॉस्ट अकाउंटेंसी इज कंसिडर्ड एन आर्ट बिकॉज इट हैज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। बी नंबर में कहा जा रहा है रिक्वायर्स नेसेसरी एबिलिटी एंड स्किल्स। सी नंबर में कहा जा रहा है इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस ऑफर या डी नंबर में कहा जा रहा है नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11 में 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी इज कंसिडर्ड एन आर्ट बिकॉज इट, ए नंबर है हैज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, बी नंबर है रिक्वायर्स नेसेसरी एबिलिटी एंड स्किल्स। तो इसका राइट आंसर होगा रिक्वायर्स नेसेसरी एबिलिटी एंड स्किल्स, 11 का बी नंबर। 11 के बाद 12 में आइए। 12 में कहा जा रहा है लेबर टर्नओवर इज मेजर्ड बाय। लेबर टर्नओवर किसके द्वारा मेजर किया जाता है, रिप्लेसमेंट मेथड, सेपरेशन मेथड, फ्लक्स मेथड। तीनों मेथड से लेबर टर्नओवर निकाला जाता है। लेबर टर्नओवर निकालने का कौन कौन मेथड है, तो रिप्लेसमेंट मेथड भी है, सेपरेशन मेथड भी है और फ्लक्स मेथड भी है। इसके लिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, ऑल ऑफ द अबव। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन में आइए। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विच मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज मोस्ट वाइडली यूज इन अकाउंटिंग। ए नंबर में बोल रहा कॉस्ट प्राइस मेथड, बी नंबर बोल रहा मार्केट प्राइस मेथड, यहाँ मेथड लिखा हुआ है मार्केट प्राइस मेथड, और सी नंबर में बोल रहा मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर, और डी नंबर में बोल रहा नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन आपके सामने में है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, विच मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज मोस्ट वाइडली
यूज इन अकाउंटिंग। तो मोस्ट वाइडली यूज इन अकाउंटिंग क्या, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो कौन मेथड है इसमें, कॉस्ट प्राइस मेथड। बी ऑप्शन है मार्केट प्राइस मेथड। सी ऑप्शन है मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो इसका आंसर सी नंबर होगा, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स टाइम वेज आर नॉट ग्रांटेड। इसमें से कौन सा प्लान में टाइम बोरा, इसमें से कौन सा ऐसा प्लान है जिसमें टाइम वेज आर नॉट ग्रांटेड, टाइम वेज का कोई गारंटी नहीं होता है। इसमें से कौन सा ऐसा प्लान है, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कौन ऐसा प्लान है जिसमें टाइम वेज का कोई गारंटी नहीं होता है। तो 14 का नंबर सी नंबर आंसर होगा, टेलर मेथड। टेलर मेथड में टाइम वेज का कोई गारंटी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा, टाइम रेट एंड पीस रेट आर कंबाइंड इन। इसमें टाइम रेट और पीस रेट किसमें कंबाइंड रहता है, हॉलसे प्लान में, इमर्सन प्लान में, गैंट टैक्स सिस्टम में या टेलर सिस्टम में। तो इसका राइट आंसर होगा गैंट टैक्स सिस्टम में, जो टाइम रेट और पीस रेट दोनों कंबाइंड रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा, प्राइमरी पैकिंग इज पार्ट ऑफ। प्राइमरी पैकिंग जो है किसका पार्ट है, प्राइम कॉस्ट का, फैक्ट्री ओवरहेड का, सेलिंग ओवरहेड का, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का। इसका राइट आंसर होगा प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है प्राइमरी पैकिंग जो होता है वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद है बी नंबर में, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद है क्वेश्चन नंबर 17 में आइए, हाउ डू यू ट्रीट ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इन अ कॉस्ट शीट। बोला हाउ डू यू ट्रीट ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इन कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में वर्क इन प्रोग्रेस को आप कैसे ट्रीट करेंगे, एडेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। बी नंबर में कहा जा रहा है एडेड टू फैक्ट्री ओवरहेड। सी नंबर में कहा जा रहा है डिडक्टेड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और डी नंबर में कहा जा रहा है डिडक्टेड फ्रॉम फैक्ट्री ओवरहेड। तो इसका राइट आंसर होगा एडेड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्वेश्चन नंबर 17 का बी नंबर होगा आंसर। 18 नंबर बोल रहा है पीरियड कॉस्ट आर। पीरियड कॉस्ट क्या होता है, पीरियड कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, ओवरहेड कॉस्ट है या प्राइम कॉस्ट है। तो पीरियड कॉस्ट जो होता है वो फिक्स कॉस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 में आइए। 19 में बोल रहा था रिकॉन्सिलेशंस ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट कैन बी डन बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट या बैलेंस शीट। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा क्या जा रहा कि द रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट कैन बी डन बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्राई बैलेंस, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट या बैलेंस शीट। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ए नंबर में बोल रहा है फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड प्लस सेलिंग ओवरहेड, वर्क कॉस्ट प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ऑफिस ओवरहेड माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। कहा जा रहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बोल रहा है क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड प्लस सेलिंग ओवरहेड, वर्क कॉस्ट प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और ऑफिस ओवरहेड माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसका राइट आंसर होगा फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड। मतलब फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल कर आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के बाद है क्वेश्चन नंबर 21, ज्वाइंट कॉस्ट इज सुटेबल फॉर। ज्वाइंट कॉस्ट किसके लिए सुटेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के लिए, ऑर्नामेंट इंडस्ट्री के लिए,
ऑयल इंडस्ट्री के लिए या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑयल इंडस्ट्री के लिए ज्वाइंट कॉस्ट जो होता है वो सुटेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का सी नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है क्या, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, सेल बनेगा। तो इसका राइट आंसर सेल है। कॉस्ट ऑफ सेल नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं होगा, वर्क कॉस्ट नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सेल। टोटल कॉस्ट में अगर हम प्रॉफिट को जोड़ते हैं तो क्या आता है, सेल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है आइडल टाइम इज। आइडल टाइम क्या है, तो आइडल टाइम बोल रहा है टाइम स्पेंड बाय द वर्कर टू टेक लंच, टाइम स्पेंड बाय द वर्कर ऑन देयर जॉब्स, टाइम स्पेंड बाय वर्कर इन द फैक्ट्री, और बोल रहा द डिफरेंस बिटवीन टाइम पेड एंड टाइम स्पेंड ऑन जॉब। तो इसका राइट आंसर होगा आइडल टाइम इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम पेड फॉर एंड टाइम स्पेंड ऑन जॉब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, 23 का डी नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट वर्कर। इसमें से कौन डायरेक्ट वर्कर है, फोरमैन, स्वीपर, मशीन ऑपरेटर या वॉचमैन। 4 ऑप्शन है। अब पूछा जा रहा है कि इसमें से डायरेक्ट वर्कर कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा मशीन ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है, तो 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा मटेरियल इशूड आर प्राइस एट द लेटेस्ट प्राइस इन कौन मेथड, फीफो मेथड, लिफो मेथड, स्टैंडर्ड प्राइस या वेटेड एवरेज। मटेरियल इशू आर प्राइस्ड एट द लेटेस्ट प्राइस इन, 4 ऑप्शन है आपके सामने, फीफो, लिफो, स्टैंडर्ड और वेटेड। 4 में से कौन सा सही होगा, तो इसमें बी नंबर सही होगा। कौन मेथड, लिफो मेथड। तो 25 का क्या होगा, बी नंबर। 26 में आइए, 26 में क्या है, स्टेट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल कैलकुलेशन का कौन सा फार्मूला यूज किया जाएगा, मिनिमम लेवल का कैलकुलेशन करते समय कौन सा फार्मूला अप्लीकेबल होता है। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, ये नहीं होगा। रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा जा रहा, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा जा रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। कहा जा रहा है इसमें स्टेट विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्टोर लेजर। स्टोर लेजर के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही है वो बताना है। पहला नंबर में बोल रहा रिकॉर्ड्स क्वांटिटी ओनली, मेंटेन बाय स्टोर कीपर। सी नंबर बोल रहा पोस्टिंग मोड बिफोर ट्रांजेक्शन टेक प्लेस। और डी नंबर बोल रहा क्या, ट्रांजेक्शंस आर समराइज्ड एंड पोस्टेड पीरियडिकली। ये 4 ऑप्शन आपके सामने में है और 4 में से कौन सही है वो बताना है। पूछा जा रहा है स्टेट विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टोर्स लेजर। रिकॉर्ड क्वांटिटी ओनली, ये नहीं होगा। मेंटेन बाय स्टोर कीपर, ये भी नहीं होगा। पोस्टिंग मेड बिफोर ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा आंसर होगा, डी नंबर, ट्रांजेक्शंस आर समराइज्ड एंड पोस्टेड पीरियडिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा जा रहा है, डैश टेक्निक इज सेलेक्टिव कंट्रोल ऑफ मटेरियल्स। बोल रहा कौन सा टेक्निक जो है सेलेक्टिव है कंट्रोल ऑफ मटेरियल, मटेरियल को कंट्रोल करने में। ए नंबर है एबीसी एनालिसिस, ए नंबर है एबीसी एनालिसिस। बी नंबर है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सी नंबर है इनपुट आउटपुट रेशियो। और डी नंबर में बोल रहा ईओक्यू। ये 4 ऑप्शन आपके सामने में है क्वेश्चन नंबर 28 में। और इसमें पूछा जा रहा कि कौन सा टेक्निक जो है सेलेक्टिव कंट्रोल ऑफ मटेरियल है, मटेरियल को कंट्रोल करने से के लिए कौन सा टेक्निक सेलेक्टिव है वो पूछा जा रहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर एबीसी
एनालिसिस, ये सेलेक्टिव कंट्रोल ऑफ मटेरियल का टेक्निक है। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या, बीन कार्ड इज मेंटेन बाय, बीन कार्ड कौन मेंटेन करता है, बीन कार्ड कौन मेंटेन करता है। ए नंबर में है अकाउंट्स डिपार्टमेंट, बी नंबर में है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, सी नंबर में है स्टोर्स डिपार्टमेंट और डी नंबर में है परचेज डिपार्टमेंट। तो बीन कार्ड को मेंटेन कौन करता है, स्टोर डिपार्टमेंट। बीन कार्ड को मेंटेन करने वाला कौन है, स्टोर डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 29 का सी नंबर। 30 नंबर में आइए, ए बिल ऑफ मटेरियल इज, ए बिल ऑफ मटेरियल क्या है, एन इनवॉइस ऑफ द मटेरियल्स परचेज। बी नंबर में बोल रहा है ए वाउचर ऑफ द मटेरियल रिसीव्ड बाय द सप्लायर। सी नंबर में बोल रहा है ए डॉक्यूमेंट दैट शो ऑल द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब। और डी नंबर में बोल रहा है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, ए डॉक्यूमेंट दैट शो ऑल द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब। क्वेश्चन नंबर 30 का सी नंबर होगा। 31 में आइए, 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डायरेक्ट मटेरियल इज अ, डायरेक्ट मटेरियल क्या है, फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है या नन ऑफ दीज है। डायरेक्ट मटेरियल क्या है, ये पूछा जा रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल क्या है। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या है, फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है या नन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, वेरिएबल कॉस्ट। 31 नंबर में पूछा जा रहा है डायरेक्ट मटेरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल क्या है, तो वेरिएबल कॉस्ट इसका राइट आंसर होगा। 31 का बी नंबर। 31 के बाद आइए 32 में। 32 में पूछा जा रहा कॉस्ट इनकर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री इज कॉल्ड। पूरा कॉस्ट जो इनकर्ड किया जाता है मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री, उसको हम क्या कहते हैं, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो इसको कहा जाता है कैरिंग कॉस्ट। कॉस्ट इनकर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 के बाद आइए 33 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बोला जा रहा है क्या इसमें, इसमें कहा जा रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रिकॉर्डिंग करना कॉस्ट का, कॉस्ट को कंट्रोल करना, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को फिक्स करना या मैक्सिमाइज प्रॉफिट या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना या फिक्सेसिंग ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को फिक्स करना या मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो इसका राइट आंसर है क्या, कॉस्ट को रिकॉर्ड करना या कॉस्ट को कंट्रोल करना, फिक्सेसिंग ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को फिक्स करना या मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2 नंबर, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 के बाद ये 34 है। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्टेड एज अ ब्रांच ऑफ। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ब्रांच किसका ब्रांच है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। किसका ब्रांच है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं, क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए पार्ट ऑफ। कॉस्ट अकाउंटिंग किसका पार्ट है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, सोशल अकाउंटिंग का, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग। 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मशीनरी का डेप्रिसिएशन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, इनपुटेड कॉस्ट का, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, शटडाउन कॉस्ट का या डिस्क्रिशनरी कॉस्ट का। तो इसका राइट आंसर होगा शटडाउन कॉस्ट का एग्जाम्पल होता है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या है, वेजेस शीट इज प्रिपेयर्ड बाय। वेजेस शीट किसके द्वारा प्रिपेयर्ड किया जाता है, पेरोल डिपार्टमेंट के द्वारा, पर्सनल डिपार्टमेंट के द्वारा, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट के द्वारा या कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के द्वारा। 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा वेजेस शीट किसके द्वारा तैयार किया जाता है, पेरोल डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट,
टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट या कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा, विच among the following costs are not useful for managerial decision making? Which among the following costs are not useful for managerial decision making? Sunk cost, managerial cost, standard cost, none of these। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इसमें से कौन सा सही होगा पूछा जा रहा है। विच एमोंग द फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट यूजफुल फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग? पहला संक कॉस्ट, मैनेजरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, नॉन ऑफ द अबव, तो इसका राइट आंसर होगा संक कॉस्ट। नेक्स्ट 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन में है, बोल रहा क्या, द यूज ऑफ फीफो मेथड इज सुटेबल। फीफो मेथड को हम यूज करते हैं कब है वो सुटेबल, फीफो मेथड कब सुटेबल होता है? क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा, फीफो मेथड कब सुटेबल होता है? एट राइजिंग प्राइस, एट कांस्टेंट प्राइस, बोरा फिक्स प्राइस, या एट फॉलिंग प्राइस। 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा एट फॉलिंग प्राइस। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा क्या, होलसेल प्रीमियम प्लान वाज इन्वेंटेड by F.A. Halsey, an American engineer in। बोल रहा क्या, हाल्से प्रीमियम प्लान वाज इन्वेंटेड बाय F.A. Halsey। F.A. Halsey के द्वारा हाल्से प्लान प्रीमियम को इन्वेंटेड किया गया था, एन अमेरिकन इंजीनियर था। कब? 1881 में, 1891 में, 1871 में, या 1872 में। ये आपका पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 40 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1891। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, MHR, मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट मेथड इज यूज इन मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, लेबर बेस्ड इंडस्ट्रीज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो मशीन आवर रेट जो है कहाँ यूज होता है? तो जहाँ मशीन बेस्ड इंडस्ट्री होता है वहाँ पर मशीन आवर रेट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 42 में पूछा जा रहा है क्या, प्राइम कॉस्ट इज नॉन एज। प्राइम कॉस्ट को हम किस नाम से भी जानते हैं? तो प्राइम कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट 42 के बाद 43 में क्या है? 43 में आइए, 43 में बोल रहा क्या, वर्क कॉस्ट इज नॉन एज। बोला वर्क कॉस्ट इज ऑल्सो नॉन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है, इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो बनाया जाता है किसके द्वारा बनाया जाता है? बाय कॉन्ट्रैक्टी के द्वारा, बाय कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, बोथ कॉन्ट्रैक्टी एंड कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, 44 का बी नंबर, बाय कॉन्ट्रैक्टर। 45 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, क्या है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इज यूजफुल टू। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट यूजफुल है किसके लिए? कॉन्ट्रैक्टर के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए, बोथ ए एंड बी के लिए, या कॉन्ट्रैक्टी के लिए, या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा कॉन्ट्रैक्टी के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 का बी नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इन प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज बिकॉज ऑफ नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल गेन, नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा नॉर्मल लॉस, 46 का ए नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन में आइए, ए बेकरी प्रोड्यूस केक, बिस्कुट्स एंड ब्रेड। दीज प्रोडक्ट्स शुड बी ट्रीटेड एज ज्वाइंट कॉस्ट। बी नंबर में बोल रहा बाई प्रोडक्ट, सी नंबर में बोल रहा को प्रोडक्ट, और डी नंबर में बोल रहा है नन ऑफ दीज। ए बेकरी प्रोड्यूस केक, बेकरी जो है प्रोड्यूस कर रहा केक, बिस्कुट और ब्रेड। बोला दीज प्रोडक्ट्स शुड बी ट्रीटेड एज ज्वाइंट कॉस्ट, बाई प्रोडक्ट, को प्रोडक्ट, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा को प्रोडक्ट, 47 का
बी नंबर। 48 में क्या है, ए प्रोसेस लॉस दैट डज नॉट इफेक्ट द कॉस्ट पर यूनिट इज। ए नंबर बोल रहा है एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, स्टैंडर्ड लॉस, नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा एबनॉर्मल लॉस। क्वेश्चन नंबर 48 का ए नंबर एबनॉर्मल लॉस जो होगा वो राइट आंसर होगा। 48 के बाद है 49 में। 49 में आपको कहा जा रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें से कौन सा आइटम जो है कॉस्ट अकाउंटिंग में शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा जा रहा है इसमें से कौन सा आइटम कॉस्ट अकाउंटिंग में शामिल नहीं होता है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये नहीं शामिल होता है, डिविडेंड पेड ये भी नहीं होता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये भी नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। इसमें से कौन सा आइटम इंक्लूड होता है कॉस्ट अकाउंट में। तो इनकम टैक्स एक कॉस्ट अकाउंट में इंक्लूड नहीं होता है, कैजुअल इनकम भी नहीं होता है, शेयर ट्रांसफर भी नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज। लास्ट क्वेश्चन आपका 51 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल बुक। इसमें से कौन सा आइटम जो है फाइनेंशियल बुक में इंक्लूड नहीं होता है, नॉट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल बुक। तो रेंट ऑफ ओन हाउस, बी नंबर बोल रहा है अमाउंट ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, डिविडेंड रिसीव्ड। तो इसमें से कौन सा ऐसा आइटम है जो फाइनेंशियल बुक्स में इंक्लूड नहीं होता है। तो रेंट ऑफ द हाउस, ओन हाउस, रेंट ऑफ द ओन हाउस जिसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, तो फाइनेंशियल बुक में इंक्लूड नहीं होता है। इस प्रकार से एमसीक्यू का टोटल 51 क्वेश्चन है। अगर आप इसको अच्छे से रिवीजन करके जाते हैं तो निश्चित है इसमें से 8 क्वेश्चन जो आप लोगों का एग्जाम में आएगा वो श्योर है इससे आएगा, और बहुत ही मदद मिलेगा अगर ये 51 क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज करके जाते हैं तब। अब आइए कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है उसको देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो जिसमें थ्योरी रहेगा उस थ्योरी को देख लेते हैं। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन में कहा जाएगा पहला नंबर राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इन सभी पर नोट्स लिखने के लिए बोलेगा। कॉस्ट सेंटर के बारे में, डायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड, ईओक्यू जिसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं, एबीसी एनालिसिस पर आएगा शॉर्ट नोट, बिन कार्ड, आइडल टाइम, वर्क सर्टिफाइड। एक कुछ क्वेश्चन गेस किया गया है, इन सभी टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है। नेक्स्ट अब आइए लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। तो लॉन्ग क्वेश्चन कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन करने से आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से हर एक चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है और बिल्कुल सिलेबस के अनुसार सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने लिया है। इन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर आप लोग रीड करके जाते हैं तो निश्चित है आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज। तीसरा है डिस्कस द रोल ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंट इन द इंडस्ट्री, ऑल्सो डिस्कस हिज इसेंशियल क्वालिटीज। इस प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ईओक्यू, हाउ इट इज डिटरमाइंड। 5वां नंबर में है डिस्कस इन ब्रीफ द डिफरेंट इंसेंटिव मेथड ऑफ द वेजेज पेमेंट। वेजेज पेमेंट का कौन कौन सा डिफरेंसिव इंसेंटिव मेथड है वो बताना है। 6ठा नंबर में हाउ डू यू मीन बाय द टर्म MHR, मशीन आवर रेट से आप क्या समझते हैं। गिव ए स्पेसिमेन ऑफ द कंपुटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट कंपुटेशन करने का कुछ स्पेसिमेन मतलब नमूना देना है। इसके बाद बोल रहा है गिव स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट का नमूना देने की बात कहा जा रहा है। 8 नंबर व्हाट इज ज्वाइंट एक्सपेंसेज, ज्वाइंट एक्सपेंसेज क्या है वो बताना है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इट्स एलोकेशन, इसका एलोकेशन कैसे करेंगे उसका एग्जाम्पल के साथ आपको बता देना है। ये टोटल 8 क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल पार्ट का क्वेश्चन है। इसको अगर आप करके जाते हैं तो लॉन्ग का भी आप कवर कर लीजिएगा और शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है उसको भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। कुछ और लॉन्ग क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग, डिस्क्राइब इट्स साइलेंट फीचर्स।
जॉब कॉस्टिंग क्या है वो बताना है, उसका साइलेंट फीचर्स को बताना है। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से डिफर कैसे है वो बताना है। डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का कुछ साइलेंट फीचर्स है उसको बताना है। हाउ इज प्रॉफिट क्रिएट ऑन द इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट को कैसे क्रिएट करते हैं वो बताना है। 11 नंबर में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट से आप क्या समझते हो वो बताना है। वाई आर दे प्रिपेयर्ड, ये कैसे तैयार होता है वो बताना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्ट रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, डिस्कस द क्लॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस बताना है। इस प्रकार से टोटल 12 लॉन्ग क्वेश्चन गेस किया गया है। इसको अगर आप लोग रीड करके जाते हैं तो इससे शॉर्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही होगा। नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्या क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको कराया गया है, क्वेश्चन गेस किया गया है, इसको आप लोग अवश्य रिवीजन करके जाइएगा। और सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है SBPD पब्लिकेशन से लिया गया है। तो SBPD पब्लिकेशन का बुक आप लोग ओपन कर लीजिएगा और चैप्टर नंबर SBPD पब्लिकेशन है, चैप्टर नंबर 3 जो है मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन, इसमें एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7, 9, 19, 20, 22, 25, 31, इस प्रकार से सारा एग्जाम्पल है, आप लोग अवश्य करके जाइएगा। इसके बाद ये जो है इसको भी देख लीजिएगा, आप लोग इसको करके जाइएगा। तो आज का क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।